कहते हैं कि प्रार्थना शब्दों का खेल नहीं बल्कि दिल की आवाज है, क्योंकि ऊपर वाला तो उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। वो हमारे मन की उन गहराइयों को भी समझ लेता है जिन्हें हम खुद शब्दों में नहीं बांध पाते। उसे किसी भारी भरकम ज्ञान की नहीं, सिर्फ सच्ची नीयत और प्रेम की जरूरत होती है। और इसी सच्ची नीयत और प्रेम के सबसे सीधे रास्ते पर आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसे भक्ति योग भी कहा जाता है। हमारे पास एक लेख है जो इसकी शिक्षाओं को खोलकर हमारे सामने रखता है, और हमारा मिशन है ये समझना कि ये सदियों पुरानी बातें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए, खासकर एक ऐसे इंसान के लिए जो किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहा है, क्या मायने रखती हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस अध्याय को ठीक से समझने के लिए हमें 11वें अध्याय के बिल्कुल आखिर में जाना होगा। अर्जुन ने अभी भगवान कृष्ण के विराट विश्वरूप के दर्शन किए हैं। उन्होंने देख लिया है कि उनका दोस्त और सारथी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। ये कोई आम बात नहीं थी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने अर्जुन की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी होगी। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बदलाव था। सोचिए, जिस इंसान को आप अपना दोस्त, अपना गाइड समझते थे, अचानक आपको पता चलता है कि उसी के अंदर सूरज, चांद, सितारे, पूरी सृष्टि, सब कुछ समाया हुआ है। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया था। अब कृष्ण उनके लिए सिर्फ सखा नहीं थे, वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति थे। और इसी बदले हुए माइंडसेट के साथ अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो इस पूरे अध्याय की नींव है। सही कहा। अर्जुन एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया कि आप ही सब कुछ है, लेकिन अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक, मैं आपके साकार रूप की पूजा करूं, आपकी मूर्ति, आपके चित्र, जैसा मैंने आपको हमेशा देखा है। और दूसरा रास्ता है आपके उस निराकार अव्यक्त रूप की उपासना करना, जो अनंत है, जिसका कोई आकार नहीं। तो इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा योगी श्रेष्ठ है, ये आज भी हर आध्यात्मिक इंसान का सबसे बड़ा सवाल है ना? और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि कृष्ण को एक गोलमोल जवाब नहीं देते। वो दार्शनिक बातों में नहीं उलझाते। वो एक बहुत ही सीधा और साफ जवाब देते हैं। वो कहते हैं, जो भक्त अपना मन पूरी तरह मुझ में लगाकर अटूट श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें ही सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। एकदम क्लियर कट जवाब। एकदम। और इस जवाब के पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि निराकार की उपासना का रास्ता गलत है। वो बस ये कह रहे हैं कि वो रास्ता बहुत मुश्किल है। देखिए, हम इंसान शरीर में रहते हैं। हमारी पूरी दुनिया रूप, रंग और आकार पर टिकी है। हमारा दिमाग कहानियों, चेहरों और रूपों से जुड़ने के लिए बना है। किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना जिसका कोई रूप ही ना हो, वो दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये ऐसा है जैसे बिना रस्सी के किसी सीधी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करना। ये व्यवहारिकता की बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो रास्ता आसान और स्वाभाविक है, उसे अपनाओ। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण एक प्रैक्टिकल गाइड हैं। वो कह रहे हैं, क्यों खुद के लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो? तुम्हारे मन को जिस चीज में आसानी से ठहराव मिलता है, उस रास्ते पर चलो। साकार रूप, जैसे कोई मूर्ति या तस्वीर, मन को एक एंकर पॉइंट देती है। मन भटकता है तो वापस उसी रूप पर लौट आता है। निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए बहुत ज्यादा मानसिक अनुशासन चाहिए, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह भी है कि वो कहते हैं कि जो उस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं, वो भी आखिर में मुझे ही पाते हैं। तो मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, तो कृष्ण ने अपना पसंदीदा रास्ता बता दिया, साकार भक्ति। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कृष्ण ये भी जानते हैं कि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। आज की दुनिया में किसी एक चीज पर पूरी तरह मन लगाना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। और यही कृष्ण की मनोवैज्ञानिक प्रतिभा है। वो एक ही साइंस की टोपी सबको नहीं पहनाते। वो समझते हैं कि हर किसी का स्वभाव, हर किसी की क्षमता अलग है। इसलिए जो लोग अपना मन सीधे सीधे उनमें नहीं लगा सकते, उनके लिए वो एक सीढ़ी दर सीढ़ी योजना, एक बैकअप प्लान देते हैं। एक आध्यात्मिक कंटिंजेंसी प्लान। ये सुनना मजेदार है। तो क्या है वो पहला विकल्प? सबसे पहला और सबसे अच्छा रास्ता तो वही है, अपना मन और अपनी बुद्धि पूरी तरह मुझ में लगा दो। यानी तुम्हारे हर विचार, हर फैसले के केंद्र में मैं हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका मन स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक और एकाग्र है। लेकिन ये तो सबसे ऊंची अवस्था है।
हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो ये लगभग नामुमकिन है। हमारा मन तो हर 2 मिनट में अमेज़न की शॉपिंग कार्ड या इंस्टाग्राम की रील्स में पहुंच जाता है। कृष्ण ये जानते हैं, इसीलिए वो तुरंत दूसरा विकल्प देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास योग के जरिए मुझे पाने की कोशिश करो। यहां अभ्यास शब्द सबसे जरूरी है। इसका मतलब है लगातार कोशिश करते रहना। लेकिन अभ्यास योग सुनने में बहुत सरल लगता है, पर है नहीं। हम 5 मिनट ध्यान करने बैठते हैं और मन में 50 विचार आ जाते हैं। क्या ये रास्ता आज के इस डिस्ट्रैक्टेड इंसान के लिए सच में प्रैक्टिकल है? आपका सवाल बहुत सही है और इसका जवाब भी अभ्यास शब्द में ही छुपा है। कृष्ण यहाँ परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश की बात कर रहे हैं। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। आप उसे एक जगह बैठने को कहेंगे, वो भागेगा। आप उसे कृष्ण में लगाने की कोशिश करेंगे, वो भागकर कल की मीटिंग के बारे में सोचने लगेगा। अभ्यास का मतलब है उस बच्चे को प्यार से पकड़कर बार बार वापस लाना, बिना झुंझलाए, बिना हार माने। आज मन 1 मिनट टिका, कल शायद 2 मिनट टिकेगा। यही साधना है। ठीक है, तो अगर कोई इतना अभ्यास भी न कर पाए, मान लीजिए किसी के पास इतना समय या मानसिक शांति ही नहीं है, भगवान तीसरा रास्ता बताते हैं जो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं, अगर अभ्यास भी मुश्किल लगे तो अपने सारे काम मेरे लिए करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़कर भजन करने लगें। इसका मतलब है अपने काम को पूजा बना लो। आप एक डॉक्टर हैं तो ये सोचकर मरीज का इलाज करें कि आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो अपना कोड पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लिखें, ये सोचकर कि ये आपका ईश्वर को अर्पण है। इसे ही निष्काम कर्मयोग कहते हैं। और अगर किसी के लिए ये भावना लाना भी मुश्किल हो, अगर कोई अपने काम को भगवान से जोड़ ही ना पाए, तब कृष्ण अपनी सीढ़ी का आखिरी और सबसे मजबूत पायदान सामने रखते हैं। एक ऐसा रास्ता जो कोई भी कहीं भी अपना सकता है। वो कहते हैं, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो बस अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दो। यानी अपना काम करो, अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। पास होंगी या फेल, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, इस बोझ को अपने सिर से उतार कर फेंक दो। यहीं पर आकर बात एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंच जाती है। कृष्ण ज्ञान, ध्यान और कर्मफल त्याग का एक क्रम बताते हैं, और वो क्रम हमारी आम धारणा को चुनौती देता है। हाँ, और ये इस अध्याय का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। कृष्ण कहते हैं कि किताबी ज्ञान से बेहतर ध्यान है, लेकिन ध्यान से भी बेहतर कर्मों के फल का त्याग है। 1 मिनट, ये बात मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। त्याग ध्यान से बेहतर कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा सोचती थी कि ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना ही सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम एम्बिशन ही छोड़ दें? अगर एक एथलीट गोल्ड मेडल जीतने के फल की चिंता ही छोड़ दे, तो क्या वो जीतने के लिए मेहनत करेगा? एक शानदार सवाल है और इसका जवाब हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। फल का त्याग करने का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं है, बल्कि उस एम्बिशन से जुड़ी चिंता और डर को छोड़ना है। इसे ऐसे सोचें जैसे कोई स्टार्टअप फाउंडर है। अगर वो हर पल सिर्फ यूनिकॉर्न बनूंगा या फेल हो जाऊंगा की चिंता में डूबा रहे, तो वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा। उसका दिमाग चिंता में ही जल जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर लगाए, यानी अपने कर्म पर, तो सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। कृष्ण यही कह रहे हैं, प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। ओके। और त्याग ध्यान से बेहतर इसलिए है क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। त्यागात शांतिरनंतरम, गीता कहती है। त्याग की तुरंत बाद शांति है। जैसे ही आप नतीजे का बोझ अपने कंधों से उतारते हैं, आपका मन हल्का और शांत हो जाता है। चिंता और अशांति से भरा मन ईश्वर में कैसे लगेगा? तो कर्म फल का त्याग ध्यान के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। अच्छा, तो हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान करने से शांति मिलेगी। कृष्ण कह रहे हैं कि पहले त्याग से शांति लाओ, फिर ध्यान अपने आप गहरा हो जाएगा। बिल्कुल। ये बात तो पूरी धारणा को ही पलट देती है। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। ठीक है, तो कृष्ण ने हमें एक पूरी सीढ़ी दे दी है, एक हाउ टू गाइड। लेकिन इस सीढ़ी पर चढ़ने वाला इंसान दिखता कैसा है? मतलब उसके गुण क्या होते हैं? कृष्ण इसकी भी एक लिस्ट देते हैं ना? हाँ, और वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, वो एक तरह से मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का मैनिफेस्टो है। कृष्ण उन गुणों को गिनाते हैं जो भक्त को उनके सबसे करीब लाते हैं, जैसे जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दयालु है,
जिसमें अहंकार नहीं है, जो क्षमाशील है, जो सुख दुख मान अपमान में सम रहता है, यानी विचलित नहीं होता। इनमें से एक गुण है समः शत्रु च मित्रे च, यानी मित्र और शत्रु में समान भाव रखना। आज के दौर में चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या सोशल मीडिया का ट्रोलिंग, ये करना इंसान के लिए मुमकिन भी है क्या? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। समान भाव रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दुश्मन को गले लगा लें या उसके गलत व्यवहार को सही ठहराएं। इसका मतलब ये है कि आप उसके व्यवहार को अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल नहीं देते। आपका दोस्त आपकी तारीफ करे तो आप हवा में उड़ने ना लगें, और आपका दुश्मन आपकी बुराई करे तो आप डिप्रेशन में ना चले जाएं। आपकी खुशी और शांति का स्रोत आपके अंदर हो, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। ये एक तरह की इमोशनल इनविंसिबिलिटी या भावनात्मक स्थिरता है। हाँ, आगे वो कहते हैं कि जो हर हाल में संतुष्ट रहता है, जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं और जिसका संकल्प दृढ़ है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये सारे गुण असल में एक स्थिर और संतुलित दिमाग की निशानियां हैं। तो इन सब बातों को समेटते हुए हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। एक विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है या एक प्रोफेशनल जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, वो इस अध्याय से अपने लिए क्या ले सकता है? इस अध्याय का सार आधुनिक जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक है। गीता आपको लक्ष्य छोड़ने के लिए नहीं कह रही, वो आपको लक्ष्य हासिल करने का एक बेहतर और ज्यादा टिकाऊ तरीका बता रही है। पहला सबक, अपने काम से प्यार करो, उसके परिणाम से नहीं। अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी सफलता या असफलता से मत जोड़ो। राइट। दूसरा, अभ्यास की शक्ति को समझो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास पर लगातार बड़े नतीजे देता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, मानसिक संतुलन बनाए रखो। जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त होकर अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं तो आपका तनाव कम होता है, आपका फोकस बढ़ता है, और मजे की बात यह है कि इससे आपके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये कर्म करने का स्मार्ट तरीका है, सिर्फ आध्यात्मिक तरीका नहीं। बिल्कुल। आज के इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए हमने देखा कि कैसे गीता का 12वां अध्याय अर्जुन के एक सीधे से सवाल से शुरू होकर हर इंसान के लिए एक प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक समाधान तक पहुंचता है। साकार या निराकार की बहस से शुरू होकर यह हमें कर्म करने और जीवन जीने का एक पूरा दर्शन दे जाता है, जो आज भी उतना ही ताजा है जितना हजारों साल पहले था। श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। हम अपनी पूरी जिंदगी सफलता के पीछे भागते हैं, इस उम्मीद में कि जब हम सफल हो जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी। गीता का सुझाव ठीक इसका उल्टा है। वो कहती है कि अपने कर्मों में पहले शांति खोजो, फल का त्याग करके शांति पाओ, और वो शांति तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाएगी। तो ये सवाल सोचने लायक है, क्या हम अपनी जिंदगी में इस समीकरण को उलटने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम सफलता का पीछा कर रहे हैं या शांति का निर्माण कर रहे हैं?